दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं और मैथ को कैसे प्रिपेयर करें कि ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मैथ पसंद आता है, वो बहुत ही इजीली 90 से भी ज़्यादा नंबर लेके आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सही टेक्निक के बारे में पता होता है। मैथ में अच्छे नंबर कैसे लाया जा सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपने स्टडी में अप्लाई करके आप भी 100 में 100 ला सकते हो। और आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो सारे प्रैक्टिकल बातें होंगे, इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा फायदा हो सके। तो सबसे पहली टेक्निक है अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। दोस्तों सच में बताऊं तो मैथ दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ही इजी होता है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। जैसे हिस्ट्री के वर्ल्ड वार कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, इन सारे क्वेश्चन आपको याद रखने होते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन मैथ पूरा लॉजिक पर डिपेंड है। अगर आपने सिर्फ एक बार मैथ के बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी मैथ में। फिर आपको कितने भी क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, आप इजीली उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। मैथ सब्जेक्ट दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि आपने रट लिया और याद कर लिया आपका हो गया। एक्चुअल में आपको याद ही नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। दोस्तों हमने सारे बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, लेकिन क्या इतना काफ़ी होगा? मैं आपको कहूँ कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की सिर्फ आपको थ्योरी समझा जाए और आपको कहा जाए कि ड्राइव करो, आप सीख रहे हो, तो क्या आप कर पाओगे? अच्छी ड्राइव तभी कर पाओगे जब तक आप देखोगे नहीं। इसीलिए मैथ में भी यही होता है, सिर्फ सुनने से और पढ़ने से नहीं होता है, आपको उनके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं। तो आप जब तक मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें ट्विस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप अभी सॉल्व नहीं करोगे तो वो सारी गलतियां एग्जाम में करके आओगे और फिर आपके नंबर कम आएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप मैथ के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ताकि उससे आपको एग्जाम पैटर्न भी मालूम हो जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, मेंटेन ए फार्मूला बुक। मुझे 10वीं और 12वीं में फार्मूला बुक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मुझे पता है कि आप फार्मूला बुक का मतलब तो समझ ही गए होंगे। फार्मूला बुक यानी जो भी चैप्टर आप समझते हो उस चैप्टर के सारे फार्मूला एक बुक या डायरी में लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के दिन और एग्जाम के 4-5 घंटे पहले आप सारे फार्मूला को रिवाइज कर सको। कई सारे स्टूडेंट ने फार्मूला बुक बनाया भी होगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक फार्मूला बुक को नहीं बनाया है तो आज ही बना लीजिए, अभी कोई देर नहीं हुई है। उसे पढ़ने से एग्जाम के दिन में कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। एग्जाम के दिन आप टेंशन फ्री रहोगे और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो आप फार्मूला बुक जरूर बनाएं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टडी एंड डिटेक्शन फ्री एनवायरनमेंट। डिटेक्शन फ्री एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप अपने स्टडी पर फोकस कर सको। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर आप डिटेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ते हो तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा और आपको ऐसी जगह चुनना है, पसंद करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और आप अपने स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो दोस्तों इन 4 बातों को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज जरूर कीजिए, आपको मैथ के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहले हमने बात की है कि अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। रट्टा लगाने के बजाय चैप्टर के बेसिक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें। हमने सेकेंड में क्या बात की है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चन की जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड में हमने बात की है कि मेंटेन ए फार्मूला बुक। ये आपको एग्जाम के दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फार्मूला बुक। और लास्ट में हमने बात की है कि स्टडी एंड डिटेक्शन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी जगह पढ़िए जहां आपको कोई ना डिस्टर्ब कर सके। तो दोस्तों इन चारों टेक्निक को आप अपने स्टडी में अप्लाई करके आप भी मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हो। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। अगर आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।